एक तो होता है इंक्रीज, एक होता है मिरेकलस इंक्रीज, यानी जिस पर विश्वास ना हो और वो काम हो जाए। ऐसा ही कुछ हुआ है इंडिया का एक्सपोर्ट इन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने रिसेंटली डेटा रिलीज किया, कहा 2021-22 वाले फाइनेंशियल ईयर में हमने 48% का जंप लिया इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। अमाउंट है करीब $18.9 बिलियन। आप में से शायद कुछ लोग कहें कि हाँ सर ठीक है, लेकिन इससे बेनिफिट क्या होता है? अरे इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट हम कर पा रहे हैं वहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ की मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स की प्रेजेंस बढ़ी है। अब प्रेजेंस बढ़ी है तो फर्दर डिमांड आएगी, और डिमांड आएगी तो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होगी। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होगी तो क्या लैटिन अमेरिका से लोग आएंगे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करने? नहीं, हमारे लोगों को ज़्यादा जॉब्स मिलेंगी। जब हमारी कंपनियाँ वहाँ एक्सपोर्ट कर रही हैं, प्रॉफिट कमा रही हैं, तो प्रॉफिट का एक हिस्सा भारत सरकार को एज टैक्स मिलेगा कि नहीं? तो यानी कि इट इज़ बेनिफिशियल फॉर इंडिया। अब यहां से प्रीलिम स्पेसिफिक क्वेश्चन बनता है ऑन ट्रेंड, यानी कि एक्सपोर्ट में भी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन से देश में, राइट, और किस तरह के एक्सपोर्ट हम वहां कर रहे हैं। साथ में इंपोर्ट पर भी थोड़ी नजर हमें डालनी होगी, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ा है लेकिन इंपोर्ट भी बढ़ा है कि नहीं, क्योंकि हमें यह देखना है ना हमारा जो ओवरऑल ट्रेड है लैटिन अमेरिका के साथ वो सरप्लस में है कि डेफिसिट में है। सरप्लस का मतलब है कि ज़्यादा अमाउंट का हमने सामान बेचा है, मींस एक्सपोर्ट किया है, और कम अमाउंट का लिया है, तो वो तो सरप्लस वाली बात हो गई, क्योंकि ज़्यादा का बेचा है तो ज़्यादा पैसा हमारे पास आया होगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सरप्लस आया होगा। लेकिन अगर हम डेफिसिट कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमने एक्सपोर्ट तो किया, मान लीजिए एक्सपोर्ट किया 100 रुपीज़ का सामान, लेकिन इंपोर्ट कर लिया 150 का सामान, तो यानी कि डेफिसिट 50 रुपीज़ का रह गया, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, साउथ अमेरिका, कैरिबियन नेशंस, मैक्सिको, इन देशों में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाएं हैं स्पेनिश एंड पोर्चुगीज। इन दोनों भाषाओं का ओरिजिन है लैटिन भाषा, इस वजह से इस एरिया को हम लैटिन एरिया कहते हैं। ये वो हेडलाइंस है जिनके बारे में अभी हमने चर्चा करी। डिटेल में शुरुआत करने से पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन, इंडियन ज्योग्राफी बाय स्टडी IQ ये बुक रिलीज हो चुकी है। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस इन अ सिंपल मैनर, MCQs, मेंस क्वेश्चंस, केस स्टडीज, एग्जाम्पल्स इस बुक में आपको मिल जाएंगे। दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ पर वीडियो से जुड़े अपडेट्स आते रहते हैं, MCQs आते रहते हैं, आप जुड़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं ब्राज़ील में, सेकंड नंबर पर एक्सपोर्ट है मैक्सिको में। यहाँ पर ये डेटा आपको रटना नहीं है, लेकिन ट्रेंड पता होना चाहिए। जैसे कि ब्राज़ील में हमने 53% का जंप लिया है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, मैक्सिको में हमने 43% का जंप लिया है। तो ध्यान रखिएगा, ब्राज़ील फर्स्ट पर है, मैक्सिको सेकंड पर है। थर्ड पर है हमारे यहाँ अर्जेंटीना 1.43 बिलियन डॉलर, और जंप लिया है हमने 107% का, ये है अर्जेंटीना। क्योंकि ये एरिया चर्चा में है तो मेरी दरख्वास्त है आपसे कि इस मैप को थोड़ा नज़र में रखें, राइट, क्योंकि वो बाउंड्रीज करके एक लोकेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में पूछ लेता है। चलिए, 1.18 बिलियन डॉलर इंक्रीज मिला है 43% का। अब कंपैरिजन करते हैं नेबरिंग कंट्रीज से, क्योंकि ये पाया गया है कि कई लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में हमारा एक्सपोर्ट हमारे नेबर्स से भी ज़्यादा पाया गया है। जैसे इंडिया का एक्सपोर्ट 552 मिलियन डॉलर है ग्वाटेमाला में, ये है ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला सिटी कैपिटल है, पॉपुलेशन है इसकी 11 मिलियन। लेकिन अगर हम कंबोडिया की बात करें, जो कि हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर आता है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, वहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट है 198 मिलियन, और वहाँ की पॉपुलेशन है 16 मिलियन। यानी कि कंबोडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा, हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पार्ट हमारे ज़्यादा पास है, लेकिन वहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट है 198 मिलियन, और जबकि यहाँ पर ग्वाटेमाला में हमारा एक्सपोर्ट है 552 मिलियन। आप में से शायद कुछ लोग कहेंगे ग्वाटेमाला, हम तो इसको बहुत हल्के में ले रहे थे। खैर, एक्सपोर्ट 318 मिलियन इन होंडुरास, ये देखिए ये रहा होंडुरास, और ये किससे ज़्यादा? कजाकिस्तान से ज़्यादा है। कजाकिस्तान में 235 मिलियन। कजाकिस्तान जो कि हमारी सेंट्रल एशिया की पॉलिसी का एक सेंटर की तरह माना जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम कहाँ कर रहे हैं? होंडुरास में कर रहे हैं। कंपैरिजंस को ध्यान रखिएगा। स्पेसिफिकली इस वाली स्टेटमेंट से मेरा मानना है कि यूपीएससी एक स्टेटमेंट डाल सकती है। ब्राज़ील में एक्सपोर्ट ज़्यादा है हमारा जापान से, देखिए 6.48 बिलियन डॉलर है, और जापान में 6.18 बिलियन डॉलर, और थाईलैंड में 5.7 बिलियन डॉलर। मैक्सिको में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कनाडा एंड रशिया में एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। डेटा देखिए 4.43 बिलियन डॉलर, 3.7 एंड 3.2 बिलियन डॉलर। आपको लग रहा होगा रशिया के साथ हम ज़्यादा क्लोजनेस समझ रहे थे, तो शायद एक्सपोर्ट भी हम ज़्यादा कर रहे होते, लेकिन देखिए ये है हकीकत। तो हकीकत से वास्ता रखिए। अब ज़रा देखिए नेशन वाइज, ब्राज़ील में हमने एक्सपोर्ट किया 6489, हम ये जो डेटा है ये मिलियन डॉलर्स में है, फिर यहाँ पर 5713,
यहाँ पर जो प्लस माइनस है उसका इंडिकेशन है कि कहाँ किस देश के साथ हम सरप्लस में, किसके साथ डेफिसिट में है। तो देखिए यहाँ पर ब्राज़ील को हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, मैक्सिको के साथ एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो यानी कि प्लस प्लस में है। तो अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया, ध्यान रखिएगा कि देखिए ब्राज़ील, मैक्सिको और वेनेजुएला, तीन के साथ अभी हम प्लस में हैं। वेनेजुएला के साथ हम प्लस में इसलिए आ गए क्योंकि यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए थे वेनेजुएला पर। उससे पहले तो हम बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते थे यहाँ से, लेकिन फिर उसके बाद सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो गया। अर्जेंटीना के साथ हम देखिए नेगेटिव में, यानी कि डेफिसिट में, हमने एक्सपोर्ट किया 1426 और जो इंपोर्ट कर रहे हैं 4201। पेरू 898, 2707। आप लोग सोच रहे होंगे पेरू से इतना ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट केवल इतना कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसा ही हकीकत है। कोलंबिया 1377, 2964। चिले, अब ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ट्रेंड देख लीजिए। देखिए कोलंबिया के साथ डेफिसिट, चिले के साथ डेफिसिट, बोलीविया डेफिसिट, इक्वाडोर डेफिसिट। वेनेजुएला के साथ अभी पॉजिटिव में 334 मिलियन हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया और $89 मिलियन का हमने इंपोर्ट किया। अब मेजर हम एक्सपोर्ट कर क्या रहे हैं? एक तो हम व्हीकल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यानी कि रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मशीनरी और फार्मा। इसके साथ में हम टेक्सटाइल, कॉटन, प्लास्टिक, आयरन स्टील, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट, रबर प्रोडक्ट, ये हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहां से क्वेश्चन आने की क्या संभावना है? देखिए जो टॉप हमारे हैं उनको थोड़ा दिमाग में रखिएगा। जैसे एक कोड भी आप रख सकते हैं VCPMP, ठीक है, तो ऐसे आपके दिमाग में रहेगा। इसके बाद कार एक्सपोर्ट 30%, जो हमारा ग्लोबल एक्सपोर्ट है कार का, वो कहाँ जा रहा है? लैटिन अमेरिका में जा रहा है। तो मीन्स कार के लिए एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। ऐसे ही हमारा मोटरसाइकिल 30.5% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट, ये कहाँ जा रहा है? लैटिन अमेरिका में जा रहा है। मेजर डेस्टिनेशंस वर कोलंबिया $309 मिलियन, हम मोटरसाइकिल्स की बात कर रहे हैं। मैक्सिको, कोलंबिया सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल मार्केट है फॉर इंडियन मोटरसाइकिल्स आफ्टर नाइजीरिया। सम ईयर्स बैक कोलंबिया वाज नंबर 1 डेस्टिनेशन। इंडियाज ब्रांड मार्केट लीडर्स आर कोलंबिया एंड ग्वाटेमाला। और इसमें मोटरसाइकिल में कौन सी ब्रांड है हमारी जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही है? दैट इज बजाज। फार्मास्यूटिकल्स, फार्मा में हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है 1486, कहाँ से? 1196 से। डेटा रटना नहीं है लेकिन ये पता होना चाहिए कि हाँ हमारा फार्मा सेक्टर में इंक्रीज हुआ है। लेकिन फिर भी हमारी रैंक देखिए कहाँ पर है। इंडियाज रैंक नंबर 6 सप्लायर ऑफ फार्मास्यूटिकल इन दिस रीजन। हम जेनरिक मेडिसिन में हब बताए जाते हैं और हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन अभी इस एरिया में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो नंबर 6 पर है। इसी एरिया पर फोकस क्यों? कि देखिए यहाँ पर डेवलपिंग नेशंस हैं, राइट। तो ऐसे में जेनरिक मेडिसिन का जो रुझान है, डिमांड है, वो अच्छा खासा हो सकता है। तो इस एरिया में हम फर्दर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। मेजर डेस्टिनेशन फार्मा एक्सपोर्ट की, ब्राजील नंबर 1 पे $374 मिलियन। नंबर 3 सप्लायर है हम ऑर्गेनिक केमिकल्स के। वहां पर इंपोर्ट की बात करते हैं। अब देखिए एक्सपोर्ट अभी मैंने आपको बताया था $18 बिलियन, ठीक है, इस 2021-22 वाले फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन जरा इंपोर्ट देखिए $25.62 बिलियन का हमने इंपोर्ट किया। तो अब मुझे बताइए डेफिसिट है कि सरप्लस है? अरे डेफिसिट है क्लियरली, यानी कि हम इंपोर्ट ज़्यादा का कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। एक्सपोर्ट में हमने सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट किया, बधाई हो हमें, राइट। लेकिन फिर भी हम इंपोर्ट अभी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं हम? ब्राज़ील, मैक्सिको, अर्जेंटीना, पेरू। तो इसमें भी हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ से कर रहे हैं? ब्राज़ील से कर रहे हैं। तो आपके लिए एक स्टेटमेंट तैयार होगी, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ किया? अभी नंबर 1 रैंक बताई ब्राज़ील। सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ से किया? ब्राज़ील, अभी आपको बताया। तो एक क्वेश्चन इस पर आ जाएगा कि लैटिन अमेरिका में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ? नाम याद रखिएगा, ब्राज़ील। क्लियर है बात? ये ट्रेंड है। मेजर इंपोर्ट हम कर क्या रहे हैं? क्रूड ऑयल, गोल्ड, वेजिटेबल ऑयल, कॉपर, मशीनरी, वुड, केमिकल, आयरन स्टील। तो CGV, CMWCD, आप 2 बार इसको देखेंगे और खुद ही पता लग जाएगा भाई क्रूड ऑयल मेजर हमारी डिपेंडेंस है, हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। गोल्ड के प्रति हमारा प्यार जो है वो अटल है। वेजिटेबल ऑयल चाहिए हमें, कॉपर, मशीनरी, वुड, केमिकल, आयरन स्टील। मेन सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट हमारा मैक्सिको है सबसे ज़्यादा, मतलब लैटिन अमेरिका में भी। वहाँ से हम कहाँ से ले रहे हैं? मैक्सिको से ले रहे हैं। बताया आपको वेनेजुएला की केस स्टडी, राइट, उस पर सैंक्शंस लग गए थे। ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, मैक्सिको का नाम ध्यान रखिएगा। वेनेजुएला यूज्ड टू बी आर टॉप डेस्टिनेशन ऑफ ऑयल इंपोर्ट। यूएस सैंक्शंस लग गए और फिर उसके बाद डिक्लाइन हो गया। पहले करीब $10 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे थे, अब मात्र $89 मिलियन का रह गया इस वाले 2021-22 वाले फाइनेंशियल ईयर में। नाउ गोल्ड इंपोर्ट की बात करें, पेरू से सबसे ज़्यादा हमने लिया। बोलीविया, ब्राज़ील, डोमिनिक रिपब्लिक, कोलंबिया, अर्जेंटीना। ये तो केवल इसलिए पता होना चाहिए कि हाँ अच्छा इन एरियाज़ में भी गोल्ड होता है और यहाँ से हम लेते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ से ले रहे हैं? लैटिन अमेरिका में पेरू से ले रहे हैं। लैटिन अमेरिका मेन सोर्स है सोय ऑयल का, राइट। अर्जेंटीना वाज द नंबर 1 ग्लोबल सप्लायर ऑफ सोय ऑयल। तो अर्जेंटीना टॉप पे है और यहाँ से हम सोय ऑयल ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सोयाबीन ऑयल की बात चल रही है। अब ज़रा देखिए ईयर वाइज यहाँ पे, अब आपसे पूछा जाए कि भाई ओवरऑल जो हमारा ये ट्रेड है, ये सरप्लस और डेफिसिट, कुछ अभी डेफिसिट हुआ है या शुरू से था?
तो देखिए ये आपको एक रिकॉर्ड यहां पर दिख रहा होगा, लगातार नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब इसको आप ये मत सोचिएगा कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए जब तक इंपोर्ट नहीं करेंगे तो अपने आप मैन्युफैक्चर क्या करेंगे, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो इंपोर्ट पूरी तरह गलत ही होता है, राइट। हमारी मैन्युफैक्चरिंग बेस को बनाने के लिए कई चीज़ों को हमें इंपोर्ट भी करना पड़ता है, लेकिन हाँ ये भी हमें पता है कि हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को ऐसे बूस्ट करना है कि हम एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा कर पाएँ कि इंपोर्ट उसके सामने कम लगे, जिससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा स्ट्रांग हो जाए, राइट। अब ये क्वेश्चन देखिए, डू यू थिंक इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन एंगेजिंग विद लैटिन अमेरिका, इवैल्यूएट। क्या आपको लगता है कि भारत ने लैटिन अमेरिका के साथ एंगेज करने में कुछ बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं, स्टेप्स लिए हैं, उसके बारे में डिस्कस करना है। अभी जो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया वो ट्रेड एंगल था, राइट। लेकिन मुझे बताइए देशों के साथ रिलेशंस को स्टैब्लिश करने में क्या केवल ट्रेड ही एक पिलर होता है? नहीं, इसके अलावा भी तो होता है ना। जैसे कि हमारा डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, उसके थ्रू हम मिलिट्री एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, मीन्स सिक्योरिटी एंगल। क्योंकि अगर हम लैटिन अमेरिका की बात करें तो चिले के इस साइड क्या है आपका पैसिफिक ओशन है, राइट, और इंडो पैसिफिक हमारा प्रायोरिटी एरिया है। तो क्या सिक्योरिटी वाले एरिया में हमने अच्छा एंगेजमेंट किया है? नहीं, अभी उसमें गैप है, हमें फर्दर उसमें इंप्रूव करना है। ये कहा गया है कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशंस को बेहतर करने में मेजर जो हमारी कमर्शियल लॉबी है, मींस जो कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज़ हैं, वो लीड लेती हैं, राइट। तो हमें इस एरिया को फर्दर एक्सप्लोर करना है बियॉन्ड ट्रेड एज वेल। जैसे कि साउथ साउथ कोऑपरेशन, यहाँ पर ज़्यादातर डेवलपिंग नेशंस है, हम भी डेवलपिंग नेशन है, तो ऐसे में हम साउथ साउथ यानी कि इक्वेटर के साउथ में है दोनों देश, तो ऐसे में हम एक आवाज़ बनकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में रिफॉर्म्स के लिए अपने पलड़े को ज़्यादा भारी कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि इसके अलावा और भी एंगल्स होते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।